शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विधायकों को किडनैप करने वाला किडनैपिंग गैंग है। और भाजपा का पूरा फोकस ऑपरेशन लोटस, हर जगह ऑपरेशन लोटस, यानी कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक ऑपरेशन, संविधान की हत्या करने के लिए एक ऑपरेशन, एक अनोखा ऑपरेशन जिसकी इजाद, जिसका आविष्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका नाम है ऑपरेशन लोटस। और लोटस का मतलब कमल का चुनाव चिन्ह, यानी अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद का धंधा करती है, विधायकों की खरीद की दुकानदारी चलाती है, विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करके पूरे देश में सरकारों को गिराने का काम करती है। और किसी एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में यह प्रयोग किया, कर्नाटक में यह प्रयोग किया, उत्तरांचल में यह प्रयोग किया, अरुणाचल में यह प्रयोग किया, बंगाल में यह प्रयोग किया। पूरे देश के अंदर सरकारों को गिराना, तोड़ना, खरीदना, सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके धमकाना, पूरी की पूरी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ देना। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में फेल हो गया, मनीष सिसोदिया को तोड़ने का, उन पे सीबीआई की फर्जी जांच करा के उनको धमकाने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का, हमारे विधायकों को खरीदने का, दिल्ली में जो इनका 800 करोड़ का बजट था, वो बजट अब पंजाब में बढ़ गया है। करीब करीब 10 से 12 विधायकों को खरीदने के लिए पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 25-25 करोड़ का ऑफर दिया और ये कुल संख्या विधायकों को तोड़ने की उनकी है 55। तो 1375 करोड़ रुपए अपना ये किडनैपिंग गैंग चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब का बजट रखा है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में शिक्षा के बजट की बात करती है, स्वास्थ्य के बजट की बात करती है, बिजली के बजट की बात करती है, पानी के बजट की बात करती है, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के बजट की बात करती है, विधवा पेंशन के बजट की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य विधायकों को खरीदने के बजट की बात करती है। दिल्ली का बजट है विधायक खरीदो 800 करोड़, पंजाब का बजट है 1375 करोड़। 2100 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में घूम रही है। और ये छुट्टा सांड के तरह जो किडनैपिंग गैंग घूम रहा है पूरे देश में, इन छुट्टा सांडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां छिपी है ईडी, कहां छिपी है सीबीआई? हमारे विधायक जाकर बाकायदा चिट्ठी देकर जाते हैं, हम भी उनके साथ गए थे सीबीआई के पास शिकायत करने, कैसे ये किडनैपिंग गैंग काम कर रहा है। आज 8 विधायक कांग्रेस के खरीद लिए गए गोवा में। क्या कर रही थी सीबीआई और ईडी? क्यों नहीं छापेमारी की इनके ऊपर? क्यों नहीं पकड़े गए ये किडनैपिंग गैंग के लोग जो गोवा में सक्रिय हुए, जो दिल्ली में सक्रिय हैं, जो पंजाब में सक्रिय हैं? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में भाजपाइयों को बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों, कान खोलकर सुन लेना। अरविंद केजरीवाल का जो अभियान है, वो अभियान इस किडनैपिंग गैंग से रुकने वाला नहीं है। वह अभियान तुम्हारा ऑपरेशन लोटस, जो ऑपरेशन बोगस बना दिया आम आदमी पार्टी ने, इससे रुकने वाला नहीं है। और वो अभियान है शिक्षा का अभियान, स्वास्थ्य का अभियान, बिजली का अभियान, पानी का अभियान,
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का अभियान, फरिश्ते स्कीम का अभियान, और यह अभियान दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात, पूरे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का जो मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, तुम्हारी इन फर्जी कार्रवाइयों से, ये किडनैपिंग गैंग से तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल का यह मॉडल तो पूरे देश में पहुंचेगा। और पंजाब के विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि वो भगवंत मान जी के साथ मिलकर पंजाब के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए काम करेंगे। दिल्ली के विधायकों का कहना है केजरीवाल जी के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। ये तुम्हारे रुपयों का ऑफर, ये तुम्हारे जांचों की धमकी, ये तुम्हारे ईडी, सीबीआई, पुलिस के इस्तेमाल का हथकंडा, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सफल होने वाला नहीं है। हम लोग कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये खरीदने बिकने वाली पॉलिसी, ये तुम्हारा किडनैपिंग गैंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ सफल नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इतनी सारी जानकारियां देने के बाद भी, इतनी सारी कहानियां और इतने सारे सच सामने आने के बाद भी अगर ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस किडनैपिंग के धंधे में, ये विधायकों के खरीद के धंधे में देश की सीबीआई और ईडी भी भारतीय जनता पार्टी के गिरोह में शामिल है। ये दोनों संस्थाएं और इनकी पुलिस, ये सब मिलकर इस किडनैपिंग गैंग को चलाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, उनके गिरोह के मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो बातें पंजाब से निकल के आई हैं, जिस प्रकार से वहां पर 55 एमएलए खरीदकर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से वहां पर 10 से 12 एमएलए को अब तक संपर्क किया गया है, 25-25 करोड़ और दूसरे विधायकों को खरीद के लाने पर 50-50, 60-60, 70-70 करोड़ का भी जो ऑफर दिया जा रहा है, ये जो किडनैपिंग गैंग का जो धंधा है, इस पर सीबीआई और ईडी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र की हत्या का ऑपरेशन है। ऑपरेशन लोटस संविधान की हत्या का ऑपरेशन है। ऑपरेशन लोटस सरकार को गिराने का ऑपरेशन है। ऑपरेशन लोटस इस देश के अंदर विधायकों की किडनैपिंग का ऑपरेशन है। आप लोग लगातार अटैकिंग मोड में है भाजपा पर। आपका एक भी विधायक टूटा नहीं, ना एक विधायक को भाजपा खरीद पाई, जैसा आपका आरोप है। एक ही पार्टी के साथ ऐसा क्यों होता है? नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, वो कांग्रेस के ही विधायक भाजपा में जाते हैं टूटकर। तो ये तो आपके सवाल में ही जवाब भी छिपा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि हम सजग रहते हैं। जैसे ही ये इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं, हम तुरंत सामने आते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि ये धंधा यहां पे शुरू कर दिया। सिंधे के टूटने से पहले पता चल पाया किसी को? जब सिंधे टूटे थे तो भाजपाइयों से पूछो, कहते थे अरे सिंधे कौन है, हम लोग तो जानते नहीं, इनका क्या रिश्ता है, किससे रिश्ता है, हमें तो कुछ पता नहीं। और पता चला वही सिंधे सूरत पहुंच गया और वही सिंधे सूरत से गुवाहाटी पहुंच गया, टूट के सरकार बन गई। आम आदमी पार्टी के किसी भी एक विधायक को, किसी भी एक नेता को अगर ये लोग टच करेंगे तो तुरंत हम आपके सामने आके इनकी सच्चाई बताने का काम। शिंदे पे सफल हुआ वो प्रयोग, सिसोदिया पे फेल हुआ, और वो प्रयोग दिल्ली के बाद पंजाब में भी बुरी तरीके से फेल होगा। कांग्रेस की बात जहां तक आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी वालों से पूछिए। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, कांग्रेस को किसी भी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। उनके घर को बर्बाद करने के लिए खुद ही उनके घर में लोग मौजूद हैं।
तो बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही सिद्धू काफी था। हर साख पे सिद्धू बैठे हैं, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा ये तो आप लोग समझ सकते हैं। कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। देखिए आप, एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। कुछ अता पता ही नहीं है। G23 बना हुआ है उनके यहां। जैसे हम लोग सुनते थे G21 का सम्मेलन है, फलाना का सम्मेलन है, ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शब्दावलियां सुनते थे। अब कांग्रेस में बाकायदा G23 बना है अंदर ही रह के लड़ने के लिए। अब इसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। तो ये तो कांग्रेस वालों से पूछिए, अपने विधायकों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे वो लोग? अपने विधायकों से संपर्क में क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं वो लोग आके सही समय पे इनको जानकारी देते? क्यों नहीं बताते? आप बताइए। इन द नेम ऑफ गॉड उन लोगों ने शपथ लिया था, बेचारों ने भगवान की सौगंध खाई थी कि हम लोग अब टूटेंगे नहीं। हुआ था कि नहीं हुआ था? शपथ पत्र लिया गया था गोवा में। अब वो कह रहे हैं कि भगवान से हमारी मुलाकात हुई, वो कहे चले जाओ बीजेपी में। चले गए बीजेपी में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की बात मत कीजिए। मैंने आपको बताया कि बर्बाद कांग्रेस करने को बस एक ही सिद्धू काफी था। हर साख पे सिद्धू बैठे हैं, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा? हर जगह कांग्रेस टूट रही है, छूट रही है, और एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। आप लोग सजग हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम सजग हैं। सजग होने के बावजूद आप लोग कोई ऐसा सबूत पेश नहीं करते हैं, सिर्फ खुद आते हैं, खुद कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, सबूत जो क्योंकि आप इतने सजग हैं, कोई वीडियो आप लोगों ने नहीं किया, कोई ऑडियो जारी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद ने कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया कि नहीं दिया, इसका प्रमाण दीजिए। दाऊद इब्राहिम ने कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया कि नहीं दिया, इसका प्रमाण दीजिए। मलखान सिंह डाकू ने कहीं डकैती डाली कि नहीं डाली, इसका प्रमाण दीजिए। सीरियल किलर जो हैं उनके बारे में आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, जो एक नहीं कई सरकारों की हत्या कर चुके हैं। मैंने तो आपको बताया, मध्य प्रदेश में सरकार की हत्या की, अरुणाचल प्रदेश में सरकार की हत्या की, महाराष्ट्र में सरकार की हत्या की, गोवा में सरकार की हत्या की, उत्तराखंड में सरकार की हत्या की, कर्नाटक में सरकार की हत्या। कहां बचा कहां है? एक भी राज्य बता दीजिए आप जहां इनका धंधा ना चल रहा हो। हम दिल्ली में सफल नहीं होने देते, पंजाब में सफल नहीं होने देते इनको। जैसे ही ये अपना ऑपरेशन लेके, छुरी लेके निकलते हैं, हम तलवार लेके निकल पड़ते हैं कि आओ तुम्हारा ऑपरेशन हम विफल करते हैं। तो ये तो लड़ना पड़ेगा इन लोगों से। ये किडनैपिंग गैंग है। सीरियल किलर के बारे में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है पूरे देश में इनका किडनैपिंग का धंधा, तो आप लोगों को तो तब भी यकीन नहीं हो रहा था जब हम लोग कह रहे थे कि दिल्ली में विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। फिर दिनेश मोहनिया का वीडियो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, सच उसका पूरा सामने आया था। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन यहां पर किडनैपिंग गैंग चलने नहीं पाएगा। धन्यवाद।